2027 तक एक टॉप डिजिटल मार्केटर बनना है। चलिए आज देखते हैं एक ऐसा विजुअल मास्टर प्लान जो ठीक यही करने में हमारी मदद करेगा। ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, बल्कि समझिए कि ये कामयाबी का एक पूरा का पूरा नक्शा है। तो आखिर में मंजिल क्या है? 2027 तक एक टॉप टियर डिजिटल मार्केटर बनना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है असल दुनिया का तजुर्बा, एक जबरदस्त पर्सनल ब्रांड और हाँ, कमाई के कई अलग अलग जरिए। सुनने में ये एक बड़ा चैलेंज लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि इसे हासिल कैसे करना है। तो ये सफर दिखेगा कैसा? देखिए, सबसे पहले हम कुछ महीनों में एक मजबूत नींव डालेंगे, फिर उसके ऊपर स्किल्स और ब्रांडिंग की दीवारें खड़ी करेंगे, और आखिर में 2027 तक हम एक बिजनेस को स्केल करने की, मतलब उसे बड़ा बनाने की हालत में होंगे। हर एक स्टेप पिछले स्टेप पर ही बना है। ठीक है, तो चलिए सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, नींव को मजबूत बनाना। पहले 2 महीने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन्हीं में वो स्किल्स सीखने हैं जो आगे के पूरे सफर की बुनियाद बनेंगे। तो सवाल ये है कि ये नींव बनेगी कैसे? इसके लिए एक सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना है, फिर एसईओ की दुनिया में गोता लगाना है, और सबसे जरूरी बात, कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। मतलब सीखना भी है और साथ साथ करना भी है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना? अब देखिए, बिना औजारों के तो कोई काम होता नहीं, तो सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है। एसईओ और कंटेंट के लिए गूगल एनालिटिक्स और चैट जीपीटी समझिए अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। जब कीवर्ड रिसर्च की बात आती है तो एएचआरएफ्स और एसईएम रश के बिना काम नहीं चलेगा। और बढ़िया दिखने वाला कंटेंट बनाने के लिए कैनवा और पिक्टोरी कमाल के हैं। सीधी सी बात है, सही काम के लिए सही टूल होना ही चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, वो एक हद तक ही काम आती है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम काम करना शुरू करते हैं। तो एक ब्लॉग बनाइए, 3 से 5 एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखिए और हर हफ्ते कंटेंट बनाने की आदत डालिए। बस यहीं से असली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनना शुरू होगा। चलिए, नींव तो बन गई। अब वक्त है उस पे एक खास इमारत खड़ी करने का, मतलब स्पेशलाइजेशन का। महीने 2 से 6 ये वो टाइम है जब हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने वाले से किसी एक चीज के एक्सपर्ट बनेंगे। इस फेज में हम अपने स्किल्स का दायरा बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, पेड एड्स की बेसिक बातें जानेंगे। लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, वीडियो मार्केटिंग पर कितना जोर दिया गया है। आज की डिजिटल दुनिया में वीडियो ही राजा है। तो ये वो स्किल है जिसमें सच में मास्टर बनना ही होगा। और अब आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखिए, हर चीज का एक्सपर्ट बनना तो नामुमकिन है। अगर किसी चीज में महारत हासिल करनी है तो एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा फैसला है जो पूरे करियर को एक नई दिशा दे सकता है। तो रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो है एसईओ स्पेशलिस्ट बनने का, दूसरा सोशल मीडिया मैनेजर, तीसरा परफॉर्मेंस मार्केटर, मतलब वो जो सीधे सीधे रिजल्ट्स जैसे क्लिक्स और सेल्स पर फोकस करते हैं, और चौथा रास्ता है कंटेंट क्रिएटर बनने का। वैसे हमारी सलाह कंटेंट क्रिएटर बनने की है। क्यों? क्योंकि इसमें कई स्किल्स एक साथ आ जाते हैं और इससे एक जबरदस्त पर्सनल ब्रांड बनाने में बहुत मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास स्किल्स भी हैं और एक स्पेशलाइजेशन भी। तो अब किस चीज का इंतजार है? अब वक्त है पैसा कमाने का। महीने 5 से 9 ये पूरी तरह से अपने स्किल्स को कमाई में बदलने का टाइम है। इसका भी एक सीधा सा 3 स्टेप का प्लान है। पहला, यूट्यूब और लिंक्डइन पर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब अपनी पहचान बनानी है। दूसरा, नोशन या वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके एक शानदार पोर्टफोलियो तैयार करना है। और तीसरा, फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीलांसिंग शुरू कर देनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करें? इसकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पर उतनी ही असरदार। शुरू में दाम कम रखिए ताकि अच्छे रिव्यूज मिलें। जब रिव्यूज जमा हो जाए तो धीरे धीरे अपने रेट्स बढ़ा दीजिए। ये भरोसा और नाम बनाने का एकदम पक्का तरीका है। तो अब हम कहानी के एंड गेम में आ गए हैं। महीने 9 से 12 और उसके आगे का सफर, ये सब कुछ मास्टरी हासिल करने और अपने काम को स्केल करने, यानी बड़े लेवल पर ले जाने के बारे में है। ये स्लाइड इन आखिरी 2 स्टेज के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, महीने 9 से 12 तक हमें एनालिटिक्स में मास्टर बनना है और हॉटजार और ज़ेपियर जैसे टूल से एआई ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना है। मतलब ये वो टूल्स हैं जो बताते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं और जो हमारे काम को ऑटोमेटिक कर देते हैं। फिर 2027 तक हमारा पूरा फोकस एक असली बिजनेस बनाने, सिस्टम सेट करने और कमाई के एक नहीं बल्कि कई रास्ते बनाने पर होगा। तो ये कमाई के अलग अलग रास्ते कौन से हैं? ये चार्ट इसे एकदम साफ कर देता है।
YouTube मोनेटाइजेशन से पैसा आ सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग से आ सकता है, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर कमा सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी एजेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। मतलब अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना है ताकि एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बन सके। सिर्फ रास्ता जान लेना काफी नहीं है, उस पर चलने के लिए सही माइंडसेट और सही आदतें भी चाहिए। तो ये हैं इस सफर के कुछ गोल्डन रूल्स, कामयाबी के नियम। तो तरक्की होगी कैसे? जवाब है एक पक्के डेली रूटीन से। हर दिन 1 घंटा थ्योरी सीखने के लिए, 1 घंटा उसे अप्लाई करने के लिए, 1 घंटा कंटेंट बनाने के लिए और 30 मिनट एनालिटिक्स देखने और सुधार करने के लिए। बस यही अनुशासन, यही कंसिस्टेंसी कामयाबी की चाबी है। अगर इस पूरे मास्टर प्लान को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: सीखो, अप्लाई करो, कमाओ और फिर स्केल करो। ये 4 शब्दों का फॉर्मूला ही उस हर बात का सार है जो हमने अभी तक की है। और हाँ, 2 आखिरी नियम जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, परफेक्ट होने के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंट रहने पर ध्यान दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश से कहीं बेहतर है। और दूसरा, पहले सिर्फ एक स्किल पर फोकस कीजिए, जब उसमें महारत हासिल हो जाए तब आगे बढ़िए। तो चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था। इस सफर के अंत में क्या मिलेगा? आखिरी मंजिल है एक ऐसा टॉप टियर मार्केटर बनना जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, एक जबरदस्त पोर्टफोलियो हो, कमाई के कई रास्ते हों और फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत हो चुकी हो। रोड मैप एकदम साफ है, सारे पड़ाव तय हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या पहला कदम उठाने की तैयारी है? सफर अब शुरू होता है।